स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 22 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंत्रिमंडल में फेरबदल पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बोले कुछ और मंत्रियों को मेहनत करने की जरूरत। राज्य में सरकार के 4 साल पूरा कर रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि वे अपनी कैबिनेट से संतुष्ट है, लेकिन कुछ मंत्रियों को आखिरी साल में कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री होटल हॉलीडे होम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मंत्रिमंडल में फेरबदल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी दौर आएगा तो बता देंगे। अफसरों पर पकड़ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो बड़े सख्त बनते थे और जो खुद के पकड़ के दावे करते थे वो भी सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। हमने सभी अफसरों से प्यार से काम लेने की कोशिश की है। यदि कोई इस भाषा को नहीं समझता तो आने वाले वक्त में उसे जरूर पश्चाताप होगा। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर बोले 28 नहीं 31% चाहिए DA। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा है कि उन्हें नए वेतनमान के साथ 28 नहीं बल्कि 31% DA चाहिए। उन्होंने इस मसले को कई अधिकारियों के समक्ष रखा है। अश्वनी ठाकुर ने कहा है कि उन्हें 28% DA जारी करने की सूचना मिली है, लेकिन ये 31% मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस मामले को मंगलवार को भी अधिकारियों के समक्ष उठाया है। IAS और अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भी इसे 31% जारी किया गया है। इसी से कर्मचारी नाराज है। इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी 28% DA देने पर विचार करने की बात कही है। तो अब महासंघ इसे 31% जारी करने का दबाव बना रहे हैं। कैबिनेट में भी इस संबंध में चर्चा हुई। अब कर्मचारी अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इस बारे में अधिसूचना जारी करने से पहले पुनर्विचार कर सकती है। खबर कर्नामुलक संघ से जारी रहेगी। कर्नामुलक संघ की क्रमिक भूख हड़ताल। कर्नामुलक संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मुलाकात की। इस दौरान संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने मंत्री से गुजारिश की कि जिस तरह कैबिनेट में क्लास 4 के लिए निर्णय लिया गया है, उसी तरह आगामी कैबिनेट में क्लास 3 के लिए भी कोई निर्णय लिया जाए। अजय कुमार ने कहा कि क्लास 3 के लिए फैसला होने तक संघ की क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। क्लास C के हित में भी कैबिनेट का फैसला आने के बाद कर्नामुलक आश्रित धन्यवाद रैली के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करेंगे। प्रदेश सरकार किसान बागवान विरोधी हर मोर्चे पर रही विफल, कुलदीप सिंह राठौर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश के किसानों बागवानों के साथ अन्याय कर रही है। बागवानों को ना तो कीटनाशक मिल रहे और ना ही फफूंदनाशक, यहाँ तक कि किसानों को खाद तक भी नहीं मिल रही है। उन्होंने भाजपा को किसान व बागवान विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों बागवानों को दी जाने वाली सब्सिडी युक्त दवाएं बंद कर दी गई है, जिससे बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। राठौर ट्योक ब्लॉक कांग्रेस द्वारा उपमंडल कुमारसैन के थानेदार में प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आयोजित जन जागरण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। वेदर अपडेट। हिमाचल में 23 से 25 दिसंबर तक चलेगा बर्फबारी का दौर। हिमाचल प्रदेश में 23 दिसंबर से मौसम खराब होने वाला है। ऐसे में राजधानी शिमला में एक बार फिर से क्रिसमस पर बर्फबारी की उम्मीद जग गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों से शिमला में क्रिसमस पर बर्फबारी नहीं हुई है। हर वर्ष क्रिसमस व नए साल का जश्न मनाने शिमला में हजारों पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन अक्सर बर्फबारी न होने से उन्हें निराशा याद लगती है। विंटर सीजन में शिमला मनाली घूमने आने वाले सैलानियों की पहली पसंद यहाँ बर्फबारी का नजारा देखने में रहती है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक बर्फबारी का दौर चलेगा। इस दौरान शिमला सहित पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरने के आसार है। हालांकि मैदानी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस विंटर सीजन में शिमला शहर में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। बड़ी खबर स्कूलों से। हिमाचल के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 3 से 8 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिसंबर की जगह इस बार जनवरी में 6 दिन की छुट्टियां की है।
शीतकालीन स्कूलों में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक 44 दिन का अवकाश रहेगा। मंगलवार को शिक्षा सचिव की ओर से उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी देने को कहा गया है। प्रदेश में बीते कई वर्षों से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 26 से 31 दिसंबर तक 6 दिनों की छुट्टियां होती रही है। इस वर्ष शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में बदलाव कर दिसंबर की छुट्टियों को जनवरी में देने का फैसला लिया है। इसको लेकर प्रदेश भर में विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षक संगठनों ने विभागीय अधिकारियों पर बिना चर्चा के छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 11,281 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी पहुंचकर पहली बार 27 दिसंबर को 11,281 करोड़ रुपए के उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 6,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्री रेणुका जी प्रोजेक्ट को मिलाकर 27,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। जयराम ठाकुर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस दौरान 6700 करोड़ रुपए के रेणुका जी प्रोजेक्ट, 2082 करोड़ रुपए के 111 मेगावाट क्षमता वाले साबड़ा कुंडू प्रोजेक्ट, 1811 करोड़ रुपए के 210 मेगावाट क्षमता वाले लूरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट और 688 करोड़ रुपए के 66 मेगावाट क्षमता वाले डोलासेद प्रोजेक्ट का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री 3 से 4 माह के भीतर फिर से हिमाचल प्रदेश आएंगे और इस दौरान करोड़ों रुपए की लागत से बने एम्स, फोरलेन और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट सहित अन्य प्रोजेक्टों के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक बार फिर जंग का मैदान बना एचपीयू, एबीवीपी एसएफआई के बीच चले तेज धार हथियार। एचपीयू शिमला एक बार फिर छात्रों के बीच जंग का मैदान बन गई। छात्र संगठनों के बीच मंगलवार को झड़प शुरू होगी, जिसमें धारदार हथियार भी निकल आए। छात्रों के बीच हुई इस झड़प में 3 छात्र घायल भी हुए हैं। एचपीयू में छात्रों के बीच झगड़े की सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति पर काबू पाया। एचपीयू परिसर में विधि विभाग ब्लॉक के बाहर किसी बात को लेकर एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहसबाजी हुई। इसके बाद देखते देखते छात्र गुट कार्यकर्ता भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। इस झड़प में धारदार हथियारों का इस्तेमाल करने की सूचना भी है। घायल 3 छात्रों को एचपीयू के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया। घटना के तुरंत बाद थाना बालूगंज और समरहिल चौकी से पुलिस पहुंची। परिसर में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए। दोनों छात्र संगठन एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। घटना के बाद से परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल में बदलेगी प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर। केंद्र ने दिए 105 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने 105 करोड़ रुपए जारी कर दिए है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग को ये बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्री प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए की बेसिक किट दी जाएगी। नर्सरी और केजी कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और स्कूलों में नहीं पढ़ने वाले बच्चों को तलाशने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा 14 गर्ल्स हॉस्टलों और पहली से 8वीं कक्षा के स्कूलों में भी ये धनराशि खर्च होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों की वैक्सीन कोवोवैक्स के आपात इस्तेमाल को WHO की मिली मंजूरी। भारत में बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दूसरा वैक्सीन रूपी हथियार मिल गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। अब भारत में टीके के प्रयोग को लेकर दवा महानियंत्रक DGCI को पत्र लिखा गया है। DGCI से हरी झंडी के बाद इस वैक्सीन को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। MTS भर्ती विवादित अंक निर्धारण का फॉर्मूला हटा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए तय किए गए अंक निर्धारण के विवादित फॉर्मूले को अब हटा दिया गया है। योजना को अधिसूचित करते समय सरकार ने घर से स्कूल की दूरी के आधार पर अंक देने का फैसला लिया था। ग्रामीण विकास विभाग को अंक देने का जिम्मा सौंपा गया था। विभागीय अधिकारियों के इनकार करने पर अब शिक्षा विभाग ने इस शर्त को हटा दिया है। इसकी जगह स्कूल वाली पंचायत या बाढ़ में रहने वाले व्यक्ति को अधिक अंक दिए जाएंगे। स्कूल से दूर रहने वाले लोगों को कम अंक मिलेंगे। उधर नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति पर भरे जाने वाले
मल्टीटास्क वर्करों के 4000 पदों के लिए ये शर्त मान्य नहीं रहेगी। कोविड अस्पतालों में बेड खाली, प्रदेश में कोरोना केसों में गिरावट, स्वास्थ्य विभाग का खुलासा। हिमाचल प्रदेश में कोविड का कहर अभी थमा नहीं है, लेकिन नए मामलों की संख्या में काफी गिरावट आ गई है। प्रदेश में कोविड के नए मामले अब 50 से नीचे आ गए हैं, वहीं एक्टिव केस भी 500 से नीचे है। प्रदेश में कोविड मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए कोविड अस्पतालों में बेड अब खाली होने लगे हैं। प्रदेश के जिला कोविड स्वास्थ्य केंद्र और जिला कोविड अस्पतालों में 98% कोविड बेड खाली है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के अस्पतालों में 99.2% बेड खाली है। प्रदेश भर में कुल 3320 कोविड बेड खाली है। इनमें से 877 स्टैंडर्ड, 2256 ऑक्सीजन और 247 ICU बेड है। SHO नादौन रिश्वत के पैसे लेकर फरार, पकड़ने आई विजिलेंस की टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास। जिला हमीरपुर के नादौन पुलिस थाने में तैनात SHO पर रिश्वत लेने और बाद में रिश्वत के पैसों सहित फरार होने का आरोप लगे है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को SHO को रंगे हाथ गिरफ्तार करने पहुंची विजिलेंस टीम को पैसे लेकर चकमा देकर SHO अपनी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गया। ये नहीं बताते कि जब विजिलेंस टीम SHO को पकड़ने लगी तो उसने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। विजिलेंस टीम ने सड़क से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। अंतिम सूचना मिलने तक फरार SHO की गाड़ी विजिलेंस ने बरामद कर ली, लेकिन SHO अभी तक पकड़ में नहीं आया है। विजिलेंस को मिली शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि SHO नादौन ने मवेशियों को पठानकोट ले जाने की अनुमति देने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी और पैसा न देने पर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी थी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने SHO को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। बताते कि SHO अपनी निजी कार से मौके पर पहुंचा और शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि ले ली। इसी बीच जब विजिलेंस की टीम उसे दबोचने लगी तो वे एकदम अपनी कार में बैठ गया। जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। SHO को पकड़ने के लिए जिला से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश की। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से हो, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आप जय जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो EN हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।